दोस्तों, आज हम आप सबको बताने जा रहे हैं क्या है कि आज के डेट में हर आदमी पैसे को बचत और पैसे में जो इनकम आनी चाहिए उसके बारे में है। उनमें एक अच्छा सा विकल्प है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में भी एक और ही अच्छा तरीका है, वो है हाइब्रिड फंड। ये हाइब्रिड फंड क्या है, हम इसके ऊपर में आज हम आपसे बातें करेंगे। हाइब्रिड फंड आज के डेट में बहुत ही अच्छा है। आज के जो जितने भी इन्वेस्टर है उसकी जो रिस्क लेने की जो एपेटाइट है उसके लिए ये निवेश मार्केट में अवेलेबल है। इस इन्वेस्टमेंट को हम 3 रूप में बांटा जाता है। पहला है इक्विटी के रिस्क में अधिक ज़्यादा इसमें रिस्क होता है। दूसरा है डेब्ट। डेब्ट में क्या होता है कि रिस्क कम होता है। और तीसरा है हाइब्रिड फंड, इसमें मॉडरेट रिस्क होता है। और मॉडरेट रिस्क प्रत्येक निवेशकों के लक्ष्य और उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो अलग अलग होती हैं, इसलिए उनके अनुसार ही निवेशक उसे फंड में के लिए हम सजेस्ट करते हैं। तो चलते हैं आगे क्या है, हम इसके ऊपर में बातें करेंगे। तो चलते हैं। आप सब ये सोचते होंगे कि हाइब्रिड फंड के बारे में सोच रहे थे। इस फंड की जानकारी हम आपको पूरी तरह से देने की कोशिश करेंगे ताकि आप अपने पैसे का अच्छा जगह पे सही जगह पर इन्वेस्ट कर सकें। जैसा कि आपको बताया कि हाइब्रिड फंड क्या है, हाइब्रिड फंड कैसे काम करता है और इस फंड से किसे निवेश करना चाहिए, हम इन्हीं पर बातें करेंगे। तो हम आज जो टॉपिक्स है इसके ऊपर में आपसे बातें करेंगे। पहला है कि हाइब्रिड फंड क्या है, आपको जानकारी रखना पड़ेगा। दूसरा है हाइब्रिड फंड कैसे काम करता है। तीसरा है कि हाइब्रिड फंड के कितने तरह के टाइप्स ऑफ हाइब्रिड फंड बताएंगे। फिर उसके बाद क्या इन्वेस्ट करते समय इसमें कौन कौन सी बातें का इस पर ध्यान रखना है। इससे हाइब्रिड बेनिफिट ऑफ हाइब्रिड फंड क्या है, इसमें टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है वो भी हम बताएंगे। हाइब्रिड फंड में निवेश करना चाहिए या कौन आदमी कर सकते हैं, इसके अलावे हम कंक्लूजन पे आएंगे, हम वो आपको बताएंगे। तो चलते हैं। हाइब्रिड फंड इज ए टाइप्स ऑफ ए म्यूचुअल फंड, जो विभिन्न प्रकार के एसेट में क्लास में हम उसका इन्वेस्ट किया जाता है। साथ साथ जैसा कि हाइब्रिड फंड के नाम से पता चल रहा है कि ये इक्विटी और डेब्ट का दोनों का मिक्सचर ऑफ है, इक्विटी एंड डेब्ट बने होते हैं। हाइब्रिड फंड के पोर्टफोलियो में इक्विटी और डेब्ट का एक बैलेंस होता है और इसका जो बैलेंस फंड के लक्ष्यों का तय किया जाता है। और हाइब्रिड फंड में इक्विटी डेब्ट का मिश्रण बहुत ही डिफरेंट तरह का होता है। सभी हाइब्रिड फंड और एक्टिव फंड एक ही श्रेणी में आते हैं। सभी हाइब्रिड फंड एक्टिव फंड के श्रेणी में आते हैं। अब आते हैं कि ये हाइब्रिड फंड कैसे काम करता है। हाइब्रिड फंड म्यूचुअल फंड की एक है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा विकल्प है। आप इसमें अच्छे ऑफर किए जाते हैं, पैसे जमा करते हैं। यदि मॉडरेट रिस्क लेने वाले जो इन्वेस्टर है उसको एक बैलेंस पोर्टफोलियो देना होता है। टोटल एसेट एलोकेशन इक्विटी में नहीं होने की वजह से हाइब्रिड फंड में इक्विटी के मुकाबले में इसमें रिस्क कम होता है। नंबर 1, फंड मैनेजर हाइब्रिड फंड के पोर्टफोलियो को इक्विटी फंड डेट मिलाकर करता है। इक्विटी रिटर्न को बूस्ट करना और डेट मार्केट को वोलेटाइल की स्थिति में प्रदान करता है। तो ये बातें आती है। तो साथ ही जो फंड मैनेजर का मूवमेंट है, इससे मैक्सिमम से मैक्सिमम फायदा उठाना है और पोर्टफोलियो स्टेक खरीदना और बेचना होता है। टाइप्स ऑफ हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड है इक्विटी और डेब्ट को अलग अलग एसेट के लोकेशन में होती है। हाइब्रिड फंड को डिफरेंट टाइप्स में बांटा गया है। पहला है कि इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड। इस प्रकार के हाइब्रिड फंड में कुल एसेट का न्यूनतम 65% हिस्सा इक्विटी में निवेश किया जाता है, बचा हुआ 35% डेब्ट में फंड में एलोकेट किया जाता है। और मनी मार्केट मूवमेंट में एलोकेशन के बाद इक्विटी हाइब्रिड फंड को ग्रोथ प्रदान करता है और डेब्ट एक बैलेंस देता है। अब आइए दूसरा डेब्ट ओरिएंटेड फंड क्या है। डेब्ट ओरिएंटेड फंड में हाइब्रिड फंड कुल एसेट का 65% इनकम सिक्योरिटी जैसे बॉन्ड, डिवेंचर, गवर्नमेंट, ब्लू चिप में करते हैं, बाकी बचा हुआ पैसा इक्विटी में निवेश करते हैं। तो ये हो गई कि हेड में आ गए।
अब आते हैं ये मंथली इनकम प्लान्स। ये टाइप्स ऑफ हाइब्रिड में क्या, मंथली इनकम प्लान ऐसे हाइब्रिड फंड होते हैं जिसमें जो भी फंड का एलोकेशन होता है कम भाग इक्विटी में, जैसे 15 से 20% इक्विटी में, बाकी बचा हुआ एसेट एलोकेशन उसमें डाल दिया जाता है, फंड में निवेश, एसेट फंड में डेब्ट फंड में निवेश किया जाता है। इसी वजह से प्योर डेब्ट फंड की तुलना में अधिक रिटर्न देने की कैपेसिटी होती है। मंथली इनकम प्लान में रेगुलर जो इनकम प्राप्त होने की निवेश करते हैं, ये रेगुलर इनकम डिविडेंड फंड के रूप में आती है। चौथा है आर्बिट्रेज फंड। अब आता है आर्बिट्रेज फंड। इसमें क्या आता है, इस प्रकार के फंड में स्टॉक को कम से कम एक मार्केट में खरीदा जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस में दूसरे मार्केट में सेल किया जाता है। फंड मैनेजर कंटिन्यूसली आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी के तलाश में लगे रहते हैं जिससे फंड के रिटर्न को मैक्सिमाइज किया जा सके। लेकिन जब आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी उपलब्ध नहीं होती है तो फंड को डेब्ट सिक्योरिटीज में निवेश किया जाता है। अब आता है कि बैलेंस आर्बिट्रेज की फंड क्या है। इसके अंतर्गत क्या होता है, इस प्रकार के फंड में इक्विटी का 60% बचा हुआ फंड डेब्ट में निवेश किया जाता है। टैक्स के जो ट्रीटमेंट के लिए फंड में इक्विटी फंड के जरिए ट्रीट किए जाते हैं। इनके ऊपर में 1 लाख तक के कैपिटल गेन की छूट मिलती है। ये आगे इसमें प्लस हो सकते हैं, हर बजट में कुछ ना कुछ फायदे होते हैं। तो बैलेंस फंड अपने निवेशकों को एक बैलेंस पोर्टफोलियो प्रदान करता है। अब आते हैं कि इसको हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करते समय हमें किन किन बातों पर ख्याल रखना पड़ता है, बातें पर ध्यान रखना है। कोई भी प्लान, किसी भी निवेश में, प्लान में निवेश जो भी इन्वेस्ट करते हैं उस समय प्लान के सही तरह की जो जानकारी है वो पहले लेना पड़ेगा, जिससे वह प्लान की आपकी उम्मीद पर खरा उतर सके। रिस्क और रिटर्न का जो वैल्यू वो आइडिया है वो लेना पड़ेगा। हाइब्रिड फंड में इक्विटी के एलोकेशन की वजह से इन्वेस्टमेंट रिस्क हमेशा बनी रहती है। इसके कारण क्या होता है कि आप इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप इस स्कीम के साथ जो भी रिलेटेड रिस्क है उसको अच्छी तरह से समझें। उदाहरण के तौर पर आपको हम बताते हैं कि एक इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप उस फंड के इक्विटी स्टॉक को देखना भी चाहिए। वो लार्ज कैप के, अधिक और स्मॉल कैप के या मिड कैप के, ऐसे में आप इक्विटी के वास्तविक रिस्क का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इससे आपको रिटर्न का अनुमान लग जाता है, आसानी से रहेगा और एक मॉडरेट रिस्क उठाने की आप मेंटली तैयार हो गए, तभी आपको हाइब्रिड फंड में निवेश करना है। ऐसे न कि आंख मूंद के डाल दीजिए। आपको सारी चीज़ की स्थिति के बारे में जानकारी लेना है। आप अपने जो एडवाइज़र है उनसे पूछ लेना है, एडवाइज़र आपको सही तरीका देंगे, सलाह देंगे, आप उसको देख के देखिए। अब आता है कि रिटर्न फंड। रिटर्न फंड में क्या है, आपको निश्चित रिटर्न की गारंटी नहीं देता है, परंतु एक एसेट पर निर्भर करता है कि ये फंड में कितना निवेश करते हैं, उसके निर्भर है। गारंटेड तो कोई नहीं होता है क्योंकि म्यूचुअल फंड किसके अधीन है, रिस्क के है, कैपेसिटी पे है, 100% रिस्क है, इसलिए गारंटी नहीं देते, लेकिन अपने आप को एक अनुमान लगा सकते हैं। समय और टाइम ओरिजिन जो है हाइब्रिड फंड के टर्म में 3 से 5 वर्ष के लिए एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है, जिसका जितना लंबा इन्वेस्टमेंट होगा आप उतने अच्छे रिटर्न मिलता है। साथ साथ लागत कॉस्ट जिसको बोलते हैं वो भी इसमें ध्यान देने की बात है। एक्सपेंस रेशियो हाइब्रिड फंड से जुड़ी जो लागत होती है, किसी भी हाइब्रिड म्यूचुअल फंड को चुनने से पहले आपको एक्सपेंस रेशियो की भी जानकारी होनी पड़ेगा। जब आप इसके बारे में जानेंगे तो आप एक सफल इन्वेस्टर होंगे। हाइब्रिड फंड के फायदे क्या हैं? हाइब्रिड फंड में निवेश करने से आपको एक अधिक एसेट क्लास का फायदा मिलता है, जैसे इक्विटी, डेट, मनी मार्केट और इंस्ट्रूमेंट।
इस प्रकार के फंड में आपको एक्टिव रिस्क मैनेजमेंट की सुविधा मिल जाती है। फंड मैनेजर इक्विटी और डेब्ट के बैलेंस को रिस्क मैनेज करने की कोशिश करता है। साथ साथ हाइब्रिड फंड में निवेश करना एक पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन प्रदान करता है और साथ साथ हाइब्रिड फंड में निवेश करने से आपका लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और डेट फंड का एक एक्सपोजर एक साथ मिलता है, जिससे एक बहुत बड़ी फायदा है। अलग अलग रिस्क प्रोफाइल वाले जितने भी इन्वेस्टर हैं, अलग अलग रिस्क स्कीम मौजूद हैं। जो रिस्क उठाने की कैपेसिटी जिसको होती है वो करता है, लेकिन इक्विटी ओरिएंटेड फंड और कम रिस्क वाले डेब्ट प्राइवेट फंड मौजूद है। अब इस पे क्या है कि अब आते हैं कि हाइब्रिड फंड पर टैक्स का क्या हिसाब किताब है। हाइब्रिड फंड पर टैक्स लगेगा अधिक फंड के पोर्टफोलियो में इक्विटी एक्सपोजर पर डिपेंड करता है। यदि हाइब्रिड फंड में इक्विटी का एक्सपोजर 65% या अधिक है तो इक्विटी स्कीम की तरह माना जाएगा। अगर आपका इक्विटी हिस्सा कम है तो डेब्ट फंड के तरह टैक्स का ट्रीटमेंट किया जाएगा। इसी तरह हाइब्रिड फंड में निवेश करने वाले के लिए आपको देख लेना होगा कि आपकी स्कीम इक्विटी फंड या डेब्ट फंड में किस तरह के। तो चलते हैं, हम एक छोटा सा ट्रीटमेंट है, ये टैक्स ट्रीटमेंट है जिसको कहते हैं कि ये टेबल के मदद से बताते हैं। जैसे कि आप किसी होल्ड में होता है कि STCG और LTCG, लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म है ना, कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन के लिए। अब आइए बातें करते हैं। होल्डिंग पीरियड होता है 1 वर्ष या 1 से कम, और जो शॉर्ट टर्म होता है 1 वर्ष से कम होता है, और जो लॉन्ग टर्म होता है 1 वर्ष से अधिक के लिए होता है, वो लॉन्ग टर्म में आता है। इक्विटी ओरिएंटेड फंड में 15% प्लस टैक्सेस है, प्लस सरचार्ज है। लॉन्ग टर्म में 10 प्लस है, प्लस सरचार्ज है। होल्डिंग पीरियड के लिए 3 वर्ष से कम या 3 वर्ष से ज़्यादा। डेब्ट ओरिएंटेड फंड में कितना है, जो भी टैक्स का स्लैब के अनुसार टैक्सेबल है, और 3 वर्षों को 20% प्लस, वो अकॉर्डिंग टू टैक्स स्लैब्स के अनुसार है। तो ये बातें होती है कि आपको टैक्स क्या होता है। अब इसमें फंड में कैसे इन्वेस्ट करना है, हम इस पर बातें करते हैं। अब आता है कि हु विल इन्वेस्ट इन हाइब्रिड फंड, कौन एंड हु, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि किसी भी फंड में निवेश करना नहीं करना कंप्लीटली आपके विवेक पे है और आपके प्रोफाइल के अनुसार हैं। ऐसे निवेशक इन्वेस्टर जो प्योर इक्विटी के रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं, वो हाइब्रिड फंड एक अच्छा विकल्प है उनके लिए। हाई रिस्क उठाने वाले निवेशक जिन्हें अधिक निवेश और इक्विटी में है, वो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड प्रदान करने के लिए हाइब्रिड फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, निवेश करते हैं। ऐसे निवेशक, ऐसे इन्वेस्टर जो रिटायरमेंट के करीब है या रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए हाइब्रिड फंड सजेस्ट किया जा सकता है। साथ ही जो भी इन्वेस्टर है अच्छा रिटर्न प्राप्त करने के लिए एक लंबा जो होता है लॉन्ग पीरियड के लिए निवेश करना चाहता है, हाइब्रिड फंड चुन सकते हैं। ये अच्छा विकल्प है। अगर आप छोटी अवधि के लिए हाइब्रिड फंड में निवेश करते हैं तो ये आप गलत हो सकते हैं। इसे लॉन्ग टर्म हर जगह अच्छा माना गया है। अब क्या है कि आप बहुत सारे मीनिंग आप जानना चाहते हैं हाइब्रिड फंड मीनिंग इन्हीं के बारे में, तो मैं थोड़ा बता दूं कि संक्षिप्त में कहा जाए, हाइब्रिड फंड ऐसा म्यूचुअल फंड है जो अलग अलग प्रकार के एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे डेब्ट फंड, इक्विटी फंड मुख्य रूप से हैं। इसके अलावा फंड में मॉडरेट रिस्क होती है, साथ ही इक्विटी फंड के मुकाबले में रिटर्न देने की क्षमता कम होती है। परंतु अगर कोई ऐसा निवेशक है, इन्वेस्टर है, जो कम रिस्क लेना चाहता है, थोड़ा रिटर्न के साथ समझौता करना चाहता है, तो हाइब्रिड फंड एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो दोस्तों, आज हम आपको हाइब्रिड फंड के बारे में थोड़ी जानकारी दी है। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा है। आप इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे, अपने जानने वाले के साथ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे। इसके साथ आपको जो भी अच्छा लगा है, जो भी सवाल है, हमसे सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू।